हे गाइस बीच इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है एक वर्ड या नंबर को एक रूल के हिसाब से बदल देना। आपको रूल समझना होगा बस। सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हमारा है लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्टिंग में या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड के क्रम में हमारे जो लेटर होते हैं वो अरेंज होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं, चलिए एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, if cat is equal to DBU, then डॉग का वैल्यू क्या होगा। इसमें देख सकते हैं C के बाद D है, A के बाद B है, T के बाद U है। मतलब एक वर्ड के बाद एक वर्ड है, फर्स्ट शिफ्ट के क्रम में। तो D के बाद आता है हमारा E, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। O के बाद आता है P, G के बाद H। इस प्रकार से डॉग का वैल्यू हो गया APG। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। इफ SKY इज इक्वल टू TLZ, देन सन का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी सेम वही है, एस के बाद टी, यू के बाद भी, एन के बाद ओ। इसका वैल्यू हो गया TBO। इसी तरह हम नेक्स्ट अपने से चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2, पोजीशन इन अल्फ़ाबेट। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन होता है लेटर और नंबर के क्रम में, उससे देखते हुए हम आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस तरह का टेबल देख लेना है। ओके, चलिए एग्जांपल है PEN 35, देन मेन का वैल्यू क्या होगा। तो P हमारा आता है 16 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे। अब देख सकते हैं P16, E5, यहाँ देख सकते हैं 5 है। इसी तरह सभी का हम नंबर लिख लिए हैं। PN16, इसको ऐड कर दिए 35। इसी तरह मैन का नंबर है 13 + 1 + 14, टोटल होता है 28। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए। कैट का वैल्यू है 24, देन डॉग का वैल्यू क्या होगा। कैट, इसको भी हम उसी तरह करेंगे, 3 + 1 + 20, 24 हो गया। डॉग का वैल्यू, डी का वैल्यू है 4, ओ का वैल्यू है 15, जी का वैल्यू है 7। इनों को ऐड कर देंगे 26। इस तरह से हम अल्फ़ाबेट वाले जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 3 है हमारा रिवर्स कोडिंग। सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे ए का वैल्यू होता है 26, बी का वैल्यू 25, इसका रिवर्स कर देना है। इसका प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं, चलिए देखते हैं। इफ ए का वैल्यू 26, बी का वैल्यू 25, जेड का वैल्यू 1, देन कैट का वैल्यू क्या होगा। कैट का वैल्यू हम लोग पता करेंगे। सी का वैल्यू 24 है, ए का वैल्यू 26 है, टी का वैल्यू 7 है। ऐड कर देंगे 57। ओके, अब जो हमारा दूसरा है ब्लड रिलेशन सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली के रिलेशन को सॉल्व करना होता है। इसमें क्वेश्चन आता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए। मतलब सी जो है, सी बी की भी मदर ही होगी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, देन बी की भी मदर ही होगी सी। ओके, सॉल्व करने की इसमें मेथड होती है, 5 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट पर्सन फिक्स करो। जो स्टार्ट में जो जिसका भी रिलेशन पूछा है, लेफ्ट से राइट रीड करके हम उसको, उसका स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, फैमिली ट्री जोड़ सकते हैं। तो जेंडर मार्क को मेल है या फीमेल है, अगर अननोन है तो ब्लैंक छोड़ दो। जनरेशन एरो बनाओ,
लास्ट लाइन का रिलेशन निकालो जो पूछा गया, सिंपल। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस तरह से आता है? एग्जांपल हम लोग इसमें सिंपल से देख सकते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ सी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? इसमें ए बी जो है ब्रदर है, तो बी का जेंडर अननोन है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे अभी। एंड सी मदर ऑफ ए, देन ए जो है सी, ए सी मदर ऑफ बी, डी फादर ऑफ सी, डी ग्रैंड फादर ऑफ बी। ओके, एग्जाम्पल 2 हम देख सकते हैं। पी इज द सन ऑफ क्यू, आर इज द वाइफ ऑफ पी, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू? पी इज इक्वल टू क्यू का सन है, ओके। आर है पी की वाइफ, आर है डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। फैमिली ट्री हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल 3 चेन विथ सिबलिंग्स। के इज सिस्टर ऑफ एल, एल इज सन ऑफ एम, हाउ इज के रिलेटेड टू एम? एल एम का सन है, देन के एल की सिस्टर है, के भी एम की डॉटर ही हो, सिंपल। ब्लड रिलेशन में एग्जांपल 4 है हमारा। एक्स इज द मदर ऑफ वाई, वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स? देख सकते हैं एक्स है मदर ऑफ वाई, एक्स है वाई की मदर, वाई इज जेड, वाई ब्रदर है, जेड का जेंडर अननोन है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जे इज चाइल्ड ऑफ एक्स, तो उसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो वो सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, लड़के लड़की जो भी है। एग्जाम में हम लोग चाइल्ड या सन और डॉटर तीनों कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या है? एग्जाम्पल 5 हमारा वर्ड ऑफ के बाद वाला प्रॉब्लम, जैसे ए इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? बी की ओनली डॉटर, ओके, तो लेट्स से डी, ए इज इक्वल टू डी का सन, देन ए बी का ग्रैंडसन हुआ। सिंपल फैमिली ट्री जोड़ना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ माय वीडियोस।